अगर आपको लगता है कि ये बस एक कहानी थी तो जरा लाइट बंद करके सुनिए अगली बार। और हां, अगर आप सच में बहादुर हैं तो अभी के अभी लाइक कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो बिना लाइक किए चला जाता है उसकी रातों में कोई नाम लेकर पुकारता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली डरावनी कहानी शायद वही हो जो आपके सपने में पूरी हो जाए। तो तैयार रहिए। डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो आपके साथ रहता है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की चीख। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शमशान कहते थे। हवेली कहते थे क्योंकि उस हवेली के ठीक पीछे था पुराना शमशान घाट। लोग कहते थे वहां रात को दिए जलते हैं, लेकिन कोई उन्हें जलाने वाला नहीं दिखता। 4 दोस्त थे, अर्जुन, निखिल, रिया और करण। चारों कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के शौकीन भी। निखिल हंसते हुए, अगर सच में वहां भूत है तो आज की रात वहीं रुकते हैं। रिया थोड़ा डरते हुए, पागल हो क्या, वो जगह अभिशप्त है। अर्जुन, अरे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं और कैमरा भी। चारों अपने बैग, टॉर्च और कैमरे लेकर शमशान हवेली की ओर चल पड़े। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, अंदर बदबू, धूल और सन्नाटा। छत से चमगादड़ उड़ते हुए निकले। रिया धीरे से, ये जगह तो सच में भूतियां लग रही है। अर्जुन, शायद कोई पुराना राजा या जमींदार यहां रहता होगा। कमरे की दीवारों पर पुराने काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून पोंछा हो। फर्श पर कुछ अजीब सी राख पड़ी थी और उस राख पर बने थे पैरों के निशान, लेकिन वो पैरों के निशान मानवों के नहीं थे। निखिल एक कमरे में गया और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक औरत थी, लाल साड़ी में, आंखों में कोयले जैसी काली परछाइयां। तस्वीर के नीचे लिखा था, रुक्मिणी देवी, इस हवेली की आखिरी रानी। अचानक वो तस्वीर अपने आप दीवार से गिर पड़ी और उसी जगह से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप। रिया चीख उठी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका और एक ठंडी सांस, जैसे किसी ने उसके कान के पास से फुसफुसाया हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रात के 12 बज चुके थे। हवेली के पीछे से मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगीं। चारों टॉर्च लेकर पीछे पहुंचे। वहां पुराना शमशान दिखा, पर वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कुछ जलते हुए दिए जो अपने आप जल बुझ रहे थे। अर्जुन ने वीडियो रिकॉर्डर चालू किया। कैमरे में दिखा, राख के बीच कोई चल रहा है, धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन असली आंखों से देखने पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अंदर फंस गए। दीवारों से आवाज आने लगी, मेरी आत्मा अधूरी है, मेरे बच्चे को वापस दो। निखिल, क्या मतलब? कौन बच्चा? दीवारों से खून बहने लगा और कमरे के बीच में एक झूलना पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक छोटी गुड़िया थी जिसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठों पर किसी ने सुई से सिलाई कर दी थी। रिया रोते हुए, अर्जुन चलो यहां से, चलो। पर अर्जुन अब किसी और आवाज में बोलने लगा, तुम्हें वो बच्चा नहीं दिख रहा, वो मुझे बुला रहा है। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। हवेली की सारी लाइट्स एक साथ जल उठीं। तस्वीरों में मौजूद सारे चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक ही दिशा में देख रहे थे, चारों दोस्तों की तरफ। कहीं से एक औरत की परछाई आई, वही लाल साड़ी वाली रुक्मिणी देवी। उसने झूले से गुड़ियां उठाई और कहा, अब मेरी नींद पूरी होगी। फिर हवेली के दरवाजे खुले और बाहर बस रिया की चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव के लोग हवेली पहुंचे। वहां सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी वीडियो चल रहा था, जहां अर्जुन, निखिल और रिया एक एक करके हवा में गायब हो रहे थे। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है तो यकीन मानिए अब आप भी उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन डरिए मत, बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि अंधेरे में भी थोड़ी रोशनी बाकी रहे। और हां, अगर अगली बार जब आप अकेले हों और कोई दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुले तो याद रखिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया था।
इसलिए अभी करिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगली डरावनी कहानी शायद आपके नाम से शुरू हो।